हाय गाइज, आज है धार्मिक आंदोलन चैप्टर। छठी सदी ईस्वी पूर्व से चौथी सदी ईस्वी पूर्व तक का है। नहीं, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। नहीं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। ये कुशीनगर में प्राप्त किए थे, मतलब कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गया था, ठीक है। चलिए, फोर्थ नंबर का, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किया था कौन? विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम किया था। किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में किया गया है, ठीक है। चलिए, सेवन नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची जो है ये बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक में हुआ था। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था, आप लोग जानते भी होंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन, मतलब निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, नालंदा। जिस हम पहले भी बोले, नालंदा का जो स्थापना करवाया था वो गुप्त वंश का शासक जो था कुमारगुप्त, वो करवाया था, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। और बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। बोधिसत्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, तो अजंता में है, ठीक है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 नंबर का, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, ठीक। 18 नंबर का, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया था वो सारनाथ में दिया था। और ये क्वेश्चन ऐसा आता है जो सबसे अधिक मतलब उपदेश कहाँ दिया गया था? तो श्रावस्ती में दिया गया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर का, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध के मासी थी। प्रजापति गौतमी जो थी वो बुद्ध के मासी थी, क्योंकि बुद्ध बचपन में ही मतलब उनकी माता की मृत्यु हो गया था, तो उसकी जो मासी थी प्रजापति गौतमी, वही उसके मतलब पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा ही किया गया था बुद्ध का, ठीक है। चलिए,
20 नंबर बोध गया स्थित है, तो बोध गया तो बिहार में स्थित है। बिहार के हैं आप लोग तो जानते ही होंगे, बिहार के जो होंगे वो तो जानते ही होंगे। ठीक है। जातक किस ग्रंथ का है, तो बौद्ध ग्रंथ का है। जातक बौद्ध ग्रंथ का है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, गया में, बिहार के गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम जो प्रवचन था उसको क्या बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला, तो महिला और शूद्र पर प्रकाश डाला था। बौद्ध धर्म में समाज के किस महत्वपूर्ण वर्ग पर प्रभाव डाला गया था, तो महिला पे और शूद्र पे डाला गया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वैशाली में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, तो नागार्जुन था। महावीर का मूल नाम क्या था, तो बर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। तिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्यों, जिसे हम सोलंकी वंश कहते हैं, उन्हीं ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर वीर कौन से तीर्थकर थे, ये 24वें तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा था, महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन था, तो ये जो अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर ही थे। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर थे। नहीं, तो पहले तो क्वेश्चन हम पढ़े थे ना, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे। फिर टोटल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर हुए। नहीं, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, कैवल्य। कैवल्य प्राप्त जो हो जाता है तो उसे हम पूर्ण ज्ञान कहते हैं। पूर्ण ज्ञान को कैवल्य भी बोला जाता है। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडीग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नाम से जाना जाता है, सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, तो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। जैसा कि हमने बोला था कल के वीडियो में, मैंने बोला था जहाँ तक मुझे याद है, जो बौद्ध संगति टोटल 4 बौद्ध संगति हुए थे, जिसमें पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, आप लोग को याद है, ये क्या कहते हैं, राजगिरी में हुआ था, जिसे हम राजगिरी गृहब्रज भी बोलते हैं। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुशीनगर। नहीं, कुंडलवन में कुशीनगर जो है कश्मीर, कुशीनगर बोलते हैं, कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे। कनिष्क के शासनकाल में होता। अशोक के शासनकाल में शासनकाल में कौन से शासनकाल में बौद्ध संगति के किस नगर में आयोजित किया गया था, तो तीसरा बौद्ध संगति जो था वो अशोक के शासनकाल में पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। देखिए ये है ना पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आत्मदान का जो बात है वो समान नहीं है, बौद्ध और जैन धर्म में दोनों अलग अलग है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित किया गया था, तो राजगृह में किया गया था। गृहब्रज जिसे बोलते हैं, हम पहले भी कल भी बताए थे आप लोग को।
चलिए टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, 42 क्वेश्चन हुआ। तो चलिए ये मिलान करने वाला है। बौद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का और नीचे मतलब उल्लेख है। इस स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। और इसको जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग बताइए। कुशीनगर में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, यहाँ पर है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो आप लोग जहाँ तक कि जानते हैं जो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, अभी तो हम क्वेश्चन भी किए हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, बोधगया जिसको हम कहते हैं। प्रथम प्रवचन, ये भी हम लोग पढ़े हैं अभी, प्रथम प्रवचन जो सारनाथ में दिया, और ज़्यादा जो प्रवचन दिए वो दिए थे श्रावस्ती में। हम पढ़े थे ना नीचे, मतलब पीछे के क्वेश्चन में पढ़े थे। तो मिलान करने वाला है ये, और 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। नहीं, 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो दिमाग में आ जाता है। तो ये C नंबर हो जाएगा। 44 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गौसाल थे। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गौसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है, तो हिंद यूनानी का है। अत्यधिक जो योगदान है वो हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, किस धर्म की महिमा है, तो वो जैन धर्म की महिमा है, वो जैन धर्म की महिमा है। इसमें देखिए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। जी हाँ, वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिवारण कुशीनगर में हुआ था। हाँ, लेकिन देखिए ये बोल रहा है ये दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। नहीं, तो एक होता है ना, जैसे कोई कुछ कहता है तो रीजन होता है जो भाई क्यों कह रहा है ऐसा। तो ये दोनों कहता सही है, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को मतलब प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है जो आखिर ये क्यों हुआ था। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका, जो मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है तथा विहार जो होता है वो निवास स्थल होता है। ठीक है, चैत्य देखिए इसमें है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो होता है वो निवास स्थल होता है ना। चलिए आगे 51 का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंध होने के कारण और जैन सिद्धांत जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो सम्मेद शिखर बोला जाता है। सम्मेद शिखर जो है वो जैन क्षेत्र से माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन हुए थे, तो महाकश्यप हुए थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो उसके जो अध्यक्ष थे वो हुए थे महाकश्यप। ठीक है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, वो देवदत्त था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख जो होना चाहता था वो देवदत्त। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो ये संदर्भित है केवल वासुदेव को। ठीक है, वेशनगर का जो अभिलेख है वो वासुदेव को समर्पित है, संदर्भित है, दोनों एक ही में। अब देखिए ये है 55 नंबर का, बौद्ध धर्म के विषय में
दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के विषय में क्या है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना। ये तीनों बात सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? सातवतों ने प्रारंभ किया था। वासुदेव कृष्ण की पूजा जो प्रारंभ किया था वो सातवतों ने किया था। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगति का सही क्रम क्या है? तो पहला कहाँ हुआ था? तो गिरिब्रज में हुआ था। दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और कुंडीग्राम में। तो देखिए पहला हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ पर डी में है, सी में है, तो ये यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। गिरिब्रज, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। नहीं, आई थिंक बौद्ध संगति कितने हुए और कहाँ कहाँ हुए आपको याद हो गया होगा। आधा तो इसमें याद हो गया। अब इसमें आपको याद ये करना होगा इसके अध्यक्ष कौन हुए उस टाइम में, मतलब उस टाइम में किसका शासन था, ये वाला याद करना होगा। आई थिंक 2 चीज़ तो याद हो गया होगा, जो कितने बौद्ध संगति हुए, पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ, है ना। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसे नामित किया था? किसी को वो नामित नहीं किए थे। साम्यवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? तो विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था? तो ये छंदोग्य उपनिषद में किया गया था। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र है। श्वेतांबर के संस्थापक जो है स्थूलभद्र है। भारत में सबसे प्राचीन विहार क्या है? नालंदा। प्राचीन विहार नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। जैन सभा का आरंभ जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। टोटल जैन महासभा जो हुआ था टोटल 2 हुआ था। पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी में हुआ था। पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी में। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। जैन संहिता का संकलन किस भाषा लिपि में है? प्रकृति और धर्म अर्ध मगधी में हुआ था। प्रकृति और अर्ध मगधी में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद, जो ये मतलब तीनों के समकालीन नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, ये तीनों एक ही समय के थे, लेकिन मिलिंद जो था वो नहीं था। निम्नलिखित पर विचार करने बोल रहा है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। नहीं, गौतम बुद्ध चेटक की पुत्री थी। नहीं, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। हाँ, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे। हाँ, ये दोनों सही है, लेकिन वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री नहीं थी। ठीक है। 70 क्वेश्चन कर लिए। कितना क्वेश्चन करना चाहते हैं यार? पूरा कर, कम से कम आज हम लोग इसमें कितना है, इस चैप्टर का पूरा कर लेते हैं। 95 क्वेश्चन है। जब 95 करेंगे तो 100 करने में क्या चला जाएगा? नहीं, चलिए 100 क्वेश्चन आज हम लोग कर ही लेते हैं। तो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर दिया जाता था। ठीक है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवनर नामक समारोह आयोजित होता था। पवनर नामक जो समारोह होता था वो वर्षा ऋतु में होता था, और उसमें जो मतलब बौद्ध
जो होते थे, जो भिक्षु होते थे, वो मतलब जितने भी गलती किए होते थे वो उसमें स्वीकार किया जाता था। ठीक है, चलिए। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये वासुमित्र जो थे वो इसकी अध्यक्षता किए थे कश्मीर में। ये कौन से बौद्ध संगति था? आप लोग को याद होगा, चौथा बौद्ध संगति। कश्मीर में जो हुआ था वो चौथा बौद्ध संगति थे। पटना में जो हुआ था वो तीसरा बौद्ध संगति था। राजगिरी में जो हुआ था वो पहला बौद्ध संगति था। वैशाली में जो हुआ था वो दूसरा बौद्ध संगति था। तो धीरे धीरे आप मेरे साथ चलेंगे तो हम आपको हर एक क्वेश्चन याद करवाते जाएंगे, क्योंकि आप भूलते जाएंगे, मतलब सुनते जाएंगे तो सुन के ज़्यादा याद होता है। ठीक है, चलिए। कितना है? 73 नंबर का क्वेश्चन है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। क्यों रोका भाई? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। हाँ, ये दोनों सही है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ये दोनों जो है वो व्याख्या भी सही कर रहा है, रीजन भी है, अजर्सन भी सही है और रीजन भी है सही है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पिनो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में? नागसेन के संवाद के रूप में है। नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? पाणिनि के नाम से जाना जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पाणिनि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं जो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था। बौद्ध धर्म एक हीनयान में और एक महायान में। तो अंतर जो था वो देवी देवता की पूजा का अंतर था। ठीक है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म में भी दो भाग में बट गया था। बौद्ध धर्म भी दो भाग में बटा और जैन धर्म में भी दो भाग हो गया था। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान हुआ, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर हुए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की है वो महाकश्यप की। द्वितीय बौद्ध संगति सब्बाकामी। तृतीय बौद्ध संगति मौग्लिपुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध संगति वासुमित्र। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, द्वितीय सब्बाकामी, तृतीय मौग्लिपुत्तिस, चौथा वासुमित्र। याद हुआ? ये सब जो थे ये चारों हैं अध्यक्ष। बौद्ध धर्म के जो ये हुआ था सभा जो हुआ था, 4 सभा हुआ था, वो चारों सभा के ये अध्यक्ष थे। और किस किस राजा के समय में हुआ था वो भी आप लोग को पहले बता दिया गया है क्वेश्चन के माध्यम से। नहीं, चलिए 81 का क्वेश्चन। 81 अब है। निम्न में से कौन से धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तीनों विश्वास करते हैं पूर्व जन्म में। बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो पहला आयोजक जो था वो अजातशत्रु था, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। नहीं, देखिए है ना, अजातशत्रु अगर आपसे कोई पूछ देगा, अजातशत्रु जो था वो बौद्ध संगति के मतलब कौन सा बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था? तो ये राजा था। तो ये हुआ था पहला बौद्ध संगति जो कहाँ हुआ था? गिरिब्रज में हुआ था। ठीक है, गिरिब्रज में हुआ था वो पहला बौद्ध संगति। उसका जो उस समय जो राजा था वो अजातशत्रु था। द्वितीय कालाशोक जो था वो वैशाली में जो हुआ था उस समय राजा था। तीसरा अशोक के काल में हुआ था। चौथा कनिष्क के काल में हुआ था। एक शॉर्ट ट्रैक हो जाएगा अका अक,
है ना। राजा एक होता है अ से हो जाएगा अजातशत्रु, का से हो जाएगा कालाशोक, अ से हो जाएगा अशोक और क से हो जाएगा कनिष्क। तो ट्रिक हो गया अकाक, मतलब याद करने का एक ट्रिक होता है जो भाई उस समय राजा कौन था। बौद्ध संगति जो 4 बौद्ध संगति हुआ था, तो चारों बौद्ध संगति के समय में कौन सा मतलब राजा के शासनकाल में हुआ था। तो अकाक अजातशत्रु, क से कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। नहीं याद हो गया। चलिए 83 नंबर, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो जैन तीर्थंकर का उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। फिर इसमें है मिलान करने वाला। केवलिन जो होता है वो क्या होता है, इंद्रिय पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त होता है। केवल अभी हम कुछ देर पहले बोले थे, एक क्वेश्चन किए थे केवल के नाम से। तो पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त होता है उसे हम केवल कहते हैं। जीन जो होता है इंद्रियों को जीतने वाला, मतलब अपने इंद्रियों को जो जीत लेता है वो जीन होता है। महावीर अपरिमित पराक्रमी। निग्रंथ जो बंधन रहित हो, निग्रंथ जो है वो बंधन रहित होता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया था। तो पावापुरी में किए थे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना किए थे पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो शुद्धमर्ण हुआ था। शुद्धमर्ण हुआ था। शुद्धमर्ण नहीं सुधर्मन बोला जाता है। लेकिन अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है। हेमचंद्र हैं। परिशिष्ट पर्व के रचयिता जो है वो हेमचंद्र हैं। परिशिष्ट पर्व नहीं, किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र में मिलता है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो एक भगवती सूत्र में मिलता है और एक अगंतुर निकाय में मिलता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन अगंतुर निकाय का नहीं है तो भगवती सूत्र हो जाएगा। अगर अगंतुर निकाय का होता तो ये दोनों हो जाता है। जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया। तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य जो जोड़ा गया था 5वां जो महाव्रत के रूप में जोड़ा गया था वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था, जो जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा जोड़ा गया था। जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था। महावीर स्वामी जो थे वो 5वां महाव्रत जो जोड़े थे वो ब्रह्मचर्य था, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। जैन तीर्थंकर जो थे पारसनाथ वो 4 महाव्रत जो थे वो जोड़े हुए थे। महावीर स्वामी जो थे वो 5वां महाव्रत जोड़े वो ब्रह्मचर्य था। ठीक है। जैन शिल्प कला के उदाहरण क्या है। तो जैन शिल्प कला का है जो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। दूसरा है आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, हाँ ये भी सही है। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर है, हाँ। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर का या बाहुबली का प्रतीक है, हाँ। चारों का चारों ये सही है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था। तो गुजरात के चालुक्य ने दिया था। गुजरात के चालुक्य ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। फिर है मिलान करने वाला, देखिए है ना, मिलान करने वाला है शुद्धोधन, तो बुद्ध का पिता थे। महामाया जो बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी। यशोधरा जो थी वो पत्नी थी, बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी, महाप्रजापति गौतमी मौसी, महामाया बुद्ध की माता। शुद्धोधन जो थे बुद्ध के पिता थे। शुद्धोधन जो थे बुद्ध के पिता थे। महामाया माता थी, बुद्ध की माता थी महामाया।
गौतमी जो थी, प्रजापति गौतमी, वो मौसी थी। यशोधरा जो थी वो बुद्ध की पत्नी थी। नहीं, 95 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन बोले थे तो 5 क्वेश्चन और हो जाता है। चलिए आंसर भी इसका देखिए, 1 2 3 4 है ना, फिर है यहाँ पर मिलान करने वाला है। देखिए, चन्ना बुद्ध का सारथी था। चन्ना कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध के गुरु थे। प्रथम गुरु थे रुद्रक रामपुत्र और अलार कलाम। निरंजना नदी के पास बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया था, वही ज्ञान प्राप्त किया था। कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें बोल रहा है जो कौन सम्मिलित नहीं है। राहुल जो था वो बुद्ध का चचेरा भाई था। नहीं, बुद्ध का चचेरा भाई राहुल नहीं था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे। कौन सम्मिलित नहीं है, गौतम बुद्ध का गोत्र माना, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है। तो ये वाला हमको सही नहीं लग रहा भाई, गौतम का मतलब ये गोत्र का नाम नहीं था। कौन से सम्मिलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम था बुद्ध संबोधित हाँ ये सब तो सही है। गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम था, हाँ गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम था, सॉरी। गौतम जो था वो बुद्ध के गोत्र का नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। और बुद्ध जो बोधि वृक्ष के समय बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो था। तो इसमें से सभी सम्मिलित है और डी नंबर में बोल रहा है जो इसमें से कोई नहीं, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, चलिए महाभिनिष्क्रमण जो हुआ था गृह त्याग की घटना, महानिष्क्रमण जो था वो गृह त्याग की घटना था। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना थी। धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिए थे वो धर्मचक्र प्रवर्तन था। महापरिनिर्वाण जो था वो मृत्यु की घटना थी, तो ये महापरिनिर्वाण था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्य के कारण बलवित हुआ था, तो बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। इसको देख के बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुआ था। बूढ़ा को देख के, रोगी को देख के, लाश को देख के और सन्यासी को देख के। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में रहता है। मैंने पहले भी बोला था ना आपको, एक पहला क्वेश्चन होता है जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जो मतलब पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिए थे सारनाथ में। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए 3 नंबर। बुद्ध चरित्र जैसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, किसका रचना है, तो ये अश्वघोष का रचना है। बुद्ध चरित्र जो मतलब रचना है वो बुद्ध चरित्र का है, जिसे बौद्ध चरित्र मतलब रामायण बोला जाता है। बौद्धों का रामायण बोला जाता है बुद्ध चरित्र को, जिसकी रचना किए थे अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। महाविभास के शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो गीता के समान पवित्र जो मानी जाती है वह धम्मपद है। धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो मैत्रेय को भावी या भविष्य के बोधिसत्व के रूप में माना गया है। ठीक है, 106 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं, और बाकी जो है वो टोटल क्वेश्चन 134 था, तो बाकी क्वेश्चन जो है आधा घंटा का ये वीडियो रहा, हम आगे करेंगे 107 से। ठीक है, चलिए गाइज, और कैसी लगी ये वीडियो आपको ज़रूर कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप पे डिपेंड करता है, आप करिए, और आपका जो मन है, हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे खुशी मिलेगी, और मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँगी। ठीक है, ऐसे तो मेरे चैनल का नाम ही है जो इंटरनल मोटिवेशन
इज वेरी यूजफुल, जो मतलब अंदर से मोटिवेट करने, सामने वाला मतलब मोटिवेट करे तब हम मोटिवेट हैं, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला अगर आदमी कितना भी मोटिवेट करे सामने वाला, और हम अंदर से अगर मोटिवेशन हमको नहीं मिल रहा है तो फिर उसका कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। तो अगर हमारी इच्छा है तो हम आप पे के लिए वीडियो डालते हैं चैनल पे, और जिसको अच्छा लगता है वो देखता है। लेकिन एक होता है ना, जो भाई कोई मेहनत कर रहा है तो उसे मतलब कैसे चेयर किया जा रहा है, मतलब उसे और आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है, तो एक इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो इच्छा। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच।